हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम MT12 लीनियर प्रोग्रामिंग का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा आता है सॉल्व द फ्लोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 9 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और आगे है x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, यहाँ जो सब्जेक्ट टू दिया हो इसको कंस्टेंट कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो उसको इक्वल टू एज्यूम करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ द कंस्टेंट बाय कंसिडरिंग एज इक्वालिटीज़ x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, सबको हम इक्वल टू लेके करेंगे। दूसरा हमारा आ गया 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 और तीसरा है 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नीचे में मैंने लिखा है कि वी ऑब्जर्व दैट। अब हम ये बात करते हैं, पहला इक्वेशन जो हमारा ये दिया हुआ है इससे हम बात करते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन है x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 9, इसमें हम क्या करेंगे, अगर एक बार x2 का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो हमें x1 इज इक्वल टू 9 आ जाता है, और दूसरे बार में अगर हम x1 को इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं तो x2 हमारा 3 आ जाता है। वो कैसे, मैं करके आपको दिखा देती हूँ। इक्वेशन हमारा है x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 9। हमने x1 इज इक्वल टू 0 डाला, जब इसमें 0 डाल देंगे तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 9। तो x2 इज इक्वल टू हमारा हो गया 9 डिवाइडेड बाई 3। इसको इससे काट देंगे, 3 आ गया। मीन्स क्या है कि जो हमारा पॉइंट बना वो हमारा बना x1 x2 का 2 पेयर लेते हैं। तो x1 हमारा 0 लिए तो हमारा x2 3 आ गया। वैसे ही फिर हम क्या करेंगे, x2 को 0 करेंगे तो x1 हमारा 9 आ जाएगा। यही चीज़ हमने लिखा है। द स्ट्रेट लाइन x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 9 कट द x एक्सिस एट द पॉइंट a 9,0 एंड द x2 एक्सिस एट द पॉइंट b 0,3। अब यहाँ पे फिर वैसे ही जैसे मैंने इसके लिए बात किया वैसे ही इस इक्वेशन के लिए 2x1 प्लस x2 के लिए भी बात करेंगे और 3x1 प्लस 4x2 के लिए भी बात करेंगे। तो यहाँ पे फिर वैसे ही हम इसमें भी लिखा द स्ट्रेट लाइन 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 कट x एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट करता है और इस पॉइंट पे कट करता है। फिर वैसे ही तीसरे के भी लिए भी लिखा। अब जो हमारा यहाँ पे एक हम यहाँ पे हमने x1 x2 एक्सिस ले लिया, ये दो पार्ट्स में हो गया है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हमने x1 कहा और जो वर्टिकल एक्सिस है जिसको हम y कहते थे उसको हमने x2 कहा। ये सारे पॉइंट को यहाँ पे डायमेंशनिंग किया है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था, जो पहला था वो हमारा था 9,0 और दूसरा था 0,3। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 0,3, ये दो पार्ट्स में बट गया है। 0,3 यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा 9,0 ये है, और इसको मिला दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना। फिर वैसे ही दूसरे के लिए भी किया, फिर तीसरे के लिए भी किया, तो 3 हमारा लाइन बन के आया। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ वो है पहले में लेस देन इक्वल टू, और दूसरे में दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, और तीसरे में दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जो हमारा ये 3 लाइन आया तो 2 पे लेस देन और 1 पे ग्रेटर देन देखते हैं तो हमारा कॉमन पार्ट्स ये बन के आता है। तो अब इसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स को देखेंगे तो एक कॉर्नर पॉइंट्स हमारा 0,3 बना, तो दूसरा हमारा 3,2 बना, और तीसरा हमारा 4,0 बना। अब ये जो हमें 3 पॉइंट्स मिला कॉर्नर पॉइंट्स, ये सारे वैल्यू को उठा के ये जो मैक्स ऑफ z, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसमें हमें डालना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक टेबल बनाया है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जो आपका 2 इक्वेशन, यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ये और ये, इस तीनों इक्वेशन में किसी 2 इक्वेशन को उठा के ये 9th 10th में आपने सॉल्व किया होगा।
किसी दो इक्वेशन को उठा के x1 और x2 निकाल लेते हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, कॉमन पॉइंट्स हमें मिल जाएगा। तो इसको भी मैंने सॉल्व किया यहाँ पे नीचे में, सॉल्व करके इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया तो x1 हमारा 3 मिला और x2 हमारा 2 मिला। ये जो p पॉइंट है ना 3,2 लिखा है, वो इस दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें पॉइंट्स मिला। अब ये सारे कॉर्नर पॉइंट सारे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पे डाला, पहला 0,3, दूसरा 3,2, तीसरा 4,0। तो हमें एक पे वैल्यू आया 6, दूसरे पे आया 8, तो और तीसरे पे आया 7। अब जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था वो पूछा गया था मैक्स ऑफ जेड, मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आया है। तो इस तीनों में से हम देख रहे हैं कि पहला जो आपका वैल्यू है वो है 6, दूसरा है 8 और तीसरा है 7। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो 8 है, तो मैक्स वैल्यू हमारा 8 हो गया। और अगर हमें मीन वैल्यू पूछता तो इसमें से सबसे कम वाला देखते, तो सबसे कम वाला देखते तो 6 देख लेते, लेकिन क्वेश्चन में हमें मैक्स पूछा गया था इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। यही इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट द डुअल ऑफ द फ्लोइंग LPP। मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 3। दूसरा आपका है 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2। और तीसरा हमारा है x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब में ग्रेटर देन का साइन लाते हैं, और अगर नहीं है तब मन से लाते हैं तो उसमें कोई चेंजेस करना पड़ेगा तभी तो आएगा ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेकिंग द लास्ट कंस्टेंट विथ ग्रेटर देन साइन गिवन प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंट इन द फ्लोइंग फॉर्म। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेस देन है, तो इनइक्वालिटीज़ के अंदर आपने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी कि अगर किसी निगेटिव साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो नोटेशन पे फर्क पड़ता है। मीन्स अगर नोटेशन जो है आपका लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाता है। तो हमने दोनों साइड ये जो हमारा दिया हुआ है 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 3, इस दोनों साइड में मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नोटेशन चेंज हो गया। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। सेम वैसे ही दूसरे वाले में भी मैंने किया, दोनों साइड माइनस मैंने ले लिया तो हमारा दिस आ गया। अब यहाँ तो ये तो दिया हुआ है कि x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0 है, तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे हेंस द डुअल ऑफ द एबव प्रॉब्लम। तो x1 x2 x3 मैक्स कब होगा, तो इसके लिए क्या है W1 W2 दो लिया। और यहाँ पे देखिए जो आपका पहला है पहले ये जो हमारा बन के आया है ये पहला और ये दूसरा, पहले के x1 x2 x3 का कोफिशिएंट लेंगे। तो ये माइनस अगर ब्रैकेट खोल दें तो 3x माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस x3, तो x1 का कोफिशिएंट -3 आएगा, x2 का कोफिशिएंट -2 आएगा और x3 का कोफिशिएंट -1 आएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर वैसे दूसरे इक्वेशन का भी x1 x2 x3 का कोफिशिएंट लेंगे तो वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा, और जो ये राइट साइड -3 -2 दिया हुआ है वो यहाँ पे मैंने लिखा। हाँ, और फिर लिखा कि मिनिमम ऑफ लेस देन इक्वल टू आपका, तो ये 1 1 और 3। अब ये 1 1 3 कहाँ से आया वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है मिनिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 3x3, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि मिनिमम ये कब होगा, तो वो हमने लिखा है यहाँ पे 1 1 3 पे लिया है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि मिनिमम होगा 1 1 3 पे होगा। अब मैक्स ऑफ z अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कॉलम मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम वाइज लेंगे। तो इसको लिया -3, एक सेकेंड, ये हमारा है -3W1 -2W2। दूसरे केस में लिया -2W1 माइनस, मतलब ये जो हमारा दिया हुआ है
कॉलम इसके कॉफिशिएंट को लिया और ये मल्टीप्लाई करते हुए, ये हमारा 3 इक्वेशन बन के आया। एक ये और ये फर्स्ट कॉलम के लिए लिया थी ये, सेकेंड कॉलम के लिए लिया तो हमारा ये, और थर्ड कॉलम के लिए हमने लिया थी ये, हमारा 3 बन के आ गया। अब ये W1 W2 W3 ये तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तब ये हमें कहा था कि राइट डुअल ऑफ द फ्लोइंग, इसका हमें डुअल लिखना था, तो हमने ये डुअल लिख दिया। ये 1 1 3 कैसे लिखा, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 x2 x3 का जो कॉफिशिएंट था, x1 का कॉफिशिएंट 1 है, x2 का कॉफिशिएंट 1 है, x3 का कॉफिशिएंट 3 है, यही पे मैंने लिखा था 1 1 3। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इज द सेट ऑफ वेक्टर्स 1 2 3 3 4 1 2 3 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको हमने मान लिया A1, ये जो हमारा 1 2 3 दिया हुआ है, इसको मान लिया A2 और इसको मान लिया A3। अब A1 में लैम्डा 1, A2 में लैम्डा 2 और A3 में लैम्डा 3। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कांस्टेंट है, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया और लैम्डा 1 इंटू A1 प्लस लैम्डा 2 इंटू A2 प्लस लैम्डा 3 इंटू A3 इज इक्वल टू 0 लिखा। अब A1 A2 A3 का वैल्यू डाल दिया तो हमारा ये मिल गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 इक्वेशन मिलेगा। सबका पहला एलिमेंट से लैम्डा को मल्टी, तो लैम्डा 1 इंटू 1 तो लैम्डा 3 लैम्डा 2 और यहाँ से आपका आ गया 2 लैम्डा 3 और इसको इज इक्वल टू 0 कहा। फिर भाई सबका सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो 2 लैम्डा 1 यहाँ से करेंगे तो 4 लैम्डा 2 और यहाँ से करेंगे 3 लैम्डा 3, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। वैसे ही सबका तीसरा एलिमेंट्स लेंगे तो लैम्डा 1 यहाँ 3 है तो 3 लैम्डा 1 और यहाँ पे लैम्डा 2 1 है तो लैम्डा 2 और इसको इससे किया तो 2 लैम्डा 3, तो ये हमारा 3 इक्वेशन बन के आ गया। अब ये 3 इक्वेशन बन के आया, अब ये लैम्डा 1 लैम्डा, ये जो हमारा 3 इक्वेशन बन के आया, ये सबका कॉफिशिएंट को लेके हम एक मैट्रिक्स, इसका इसका और इसके सारे के कॉफिशिएंट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का कॉफिशिएंट लेके हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, तो वो हमारा ये आ गया। अब इसको हम अपर ट्रायंगुलर बना लिए। अपर ट्रायंगुलर इसलिए बना लिए क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का वैल्यू निकालना आसान हो जाए। तो जब इसको हमने अपर ट्रायंगुलर वही ऑपरेशन लगा के, रो ऑपरेशन लगा के, तो यहाँ पे 2 और 3 की जगह हमें 0 0 करना था। तो 2 के जगह 0 कब होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा R2 माइनस 2 R1 और 3 के जगह 0 कब होगा, तो R3 माइनस 3 R1। तो ये ऑपरेशन जो यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे वही इस पे भी काम करता है, वही इस पे भी काम करता है, और ये R3 वाला इस पे भी काम करेगा, इस पे भी और इस पे भी। तो यहाँ पे लिखा 1 3 2 तो वैसे ही रहेगा। 2 माइनस 2 इंटू 1 तो ये 0, और फिर 4 माइनस 2 इंटू 3 तो ये सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 6 मतलब ये माइनस 2 आ गया, तो ये माइनस 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 इंटू 2 तो ये हमारा हो गया 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। सेम इसी प्रोसीजर से फिर ये R3 के लिए सॉल्व किया तो ये हमें मिला 0 माइनस 8 माइनस 4। अब फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ 0 करना है, ये जो माइनस 8 है उसके जगह। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जिससे रिलेशन बनाना है उसको 1 कर लिया, तो इसको 1 बनाना है। तो यहाँ पे है माइनस 2, तो इसको इसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तब ये 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1/2 आ गया। अब मैंने लिखा R3 इज इक्वल टू R3, यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव आएगा तभी 0 होगा। तो हमने लिखा R3 प्लस 8 R2। ये जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी, तीनों जगह लगेगा। तो जब इसको हमने लगाया तो जो हमें रिजल्ट मिला वो हमें ये मिला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें 1 3 2 में मल्टीप्लाई इक्वेशन लाए थे, हमें ये मिला, और दूसरा इक्वेशन हमें ये मिला, तीसरा तो हमें मिलेगा ही नहीं। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि वेरिएबल 3 है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, इक्वेशन हमें 2 ही आया,
किसी एक को एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने लेमडा 3 को एज्यूम किया के, तो के एज्यूम किया, लेमडा 2 हमारा -1/2 के आ गया। अब ये लेमडा 2 और लेमडा 3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दिया। तो जब इक्वेशन 1 में डाल दिया तो हमारा लेमडा 1 जो आ गया वो आया -1/2 के। तो मीन्स लेमडा 1 हमारा आया -1/2 के, लेमडा 2 हमारा आया -1/2 के, और लेमडा 3 आया के। अगर तीनों से के हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा -1/2 -1/2 और 1 आ जाता है। जबकि लीनियर इंडिपेंडेंट का कंडीशन होता है कि 0 0 0 आना चाहिए। जितने भी लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लिए गए हैं वो सारे 0 आना चाहिए, लेकिन हमें 0 नहीं आया। तो नहीं आया तो इससे साफ पता चल गया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। तो लिख दिया कि हेंस वेक्टर इज नॉट इंडिपेंडेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है सॉल्व द फ्लोइंग गेम। A इज इक्वल टू 858 865 745 656। अब एक डोमिनेंस का रूल होता है कि इसको सबसे पहले रिड्यूस करो साइज को। तो यहाँ पे हमने लिखा है डोमिनेंस रूल टू रिड्यूस द साइज ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि ये रो फर्स्ट में अगर हम बात करें कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स कौन सा है, तो ये हमारा 5 मिल गया। सेकेंड एलिमेंट्स में सेकेंड रो में अगर हम बात करें तो इसमें भी 5 मिला। थर्ड रो में बात करें तो 4 मिला, और फोर्थ रो में बात करें तो 5 मिला। तो हम क्या देख रहे हैं कि रो 1 रो 2 और रो 4 में सब में 5 5 5 आ रहा है। तो सेम आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिखा है कि R4 लेस देन इक्वल टू R1। अब एक एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो A1 लेस देन इक्वल टू A4, तो यहाँ ये 6 है, 6 जो है 8 से कम है, 5 5 के बराबर है, और 6 जो है 8 से कम है। तो ये हमने लिखा। तो जब ऐसे केसेस होते हैं तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, जो कम है उसको। तो रिमूव कर दिए तो ये R4 यहाँ से हटा दिए। तो जब ये R4 यहाँ से हट गया तो हमें बच गया 858, ये हमारा बच्चा 858 865, और ये लास्ट वाला कट गया है वो ये 745 बचा। अब ये चीज़ फिर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे R3 और R2 में कंपेयर करेंगे। तो R3 और R2 में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे R3 जो है वो लेस देन इक्वल टू R2 है, तो यहाँ से इसको भी रिमूव कर देंगे। कंपेयर किया A3 लेस देन इक्वल टू A2, तो 7 जो है लेस देन इक्वल टू 8 है, 4 लेस देन इक्वल टू, जैसे ऊपर किया वैसे इसको भी किया, तब हमें ये मिल गया। तो अब हमारा जो बच गया वो हमारा बच गया A3 भी हट गया, तो A1 और A2 बच गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम में कंपेयर करेंगे। तो कॉलम में अगर हम देखते हैं तो कॉलम 1 और कॉलम 3 में बात करते हैं। तो कॉलम 1 जो है वो ग्रेटर देन है कॉलम 3 के। यहाँ पे देखिए ये आपका कॉलम 1 हुआ और ये कॉलम 3 हुआ। 8 जो है 1 के इक्वल ही है, और 8 जो है वो इससे बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है B1 ग्रेटर देन इक्वल टू B3, 8 1 के इक्वल है, और 8 जो है ग्रेटर देन 5 है। तब इसको भी रिमूव कर देंगे। तो इसको अब रिमूव कर दिया। तो रिमूव कर दिया तो अब जो हमें मिला वो ये मिला, ये रिमूव ही हो गया। तो हमारा मिल गया 6 5, और ये हमारा मिल गया 8 5। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा नाउ वी सॉल्व लास्ट मैट्रिक्स। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर द सॉल्यूशन वी राइट डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो टू फ्रंट ऑफ अ अदर रो, सिमिलरली वी राइट डिफरेंस ऑफ एलिमेंट, मतलब रो का डिफरेंस देखना है। फिर वैसे ही हम आगे देखेंगे एलिमेंट्स में, रो में दूसरे में देखेंगे, और फिर कॉलम में भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ था 5865 यहाँ लिख रखा है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ 6 है, ये 6 है और 5 है, तो 6 - 5 किया। अभी कॉलम में डिफरेंस कर रहे हैं, और ये आपका 5 और 8 है, 5 - 8 किया। और यहाँ पे देखिए अब ये कॉलम हो गया। अब हम रो वाला देखेंगे। तो रो वाला देखेंगे 5 और 8 है, और 6 और 5 है। तो यहाँ लिखा है 8 - 5 5 - 6। ये हमारा कॉलम के लिए, ये हमारा रो के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा,
और 5 माइनस 8 करेंगे तो ये 3 आएगा, -3 आएगा तो मोड में है तो ये आपका 3 आ गया। अब क्या करेंगे, ये आने के बाद 1 के अपॉन में इस दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 1/1 + 3, और ये 3 के अपॉन में भी ऐड करके लिखेंगे तो ये लिख दिया। सेम वैसे ही यहाँ भी होगा, तो 8 - 5 है तो ये 3 आया, 5 - 6 है तो ये हमारा 1 आया। यही प्रोसीजर यहाँ भी लगाएंगे, 3/3 + 1, यहाँ पे यहाँ 1 है तो 1/3 + 1, तो ये हमारा ये मिल गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने लिखा है ये हमारा 1 और 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आएगा, और ये सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा। वैसे ही फिर नीचे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3/4 आएगा और यहाँ पे 1/4 आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है हैंस स्ट्रेटेजी ऑफ ए, ये देखिए 1/4 3/4 0 0, और स्ट्रेटेजी बी के लिए हम बात करते हैं 3/4 3/0 3/4 3/4। अब जो हमारा वैल्यू ऑफ गेम होता है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 × 1/4 ये जो हमारा है 5 × 1/4, और फिर +6 × 3/4, 6 में 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमें सॉल्व करके 23/4 मिल गया। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। मैंने जितने भी क्वेश्चन थे स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है। आप भी एग्ज़ाम में अगर पूरे मार्क्स चाहते हो तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना, इसमें आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। क्या क्या लिखना चाहिए इसमें वो भी हमने लिख दिया, क्या क्या स्टेप होना चाहिए वो भी मैंने कर दिया है। बस आज का इतना ही।